दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आप ननन के आने पर मुझसे क्यों नहीं बोलती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शिल्पा अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। इकलौती का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो लाडली बहू थी। सबको लाड प्यार से रखने वाली बहू में भी ससुराल की पार की नजरों की बदौलत कमियां बेशुमार थी। मगर शिल्पा को तो ताज्जुब इस बात था कि अक्सर जब भी उसकी ननद अपने मायके में आती तो शिल्पा की सास पहले दिन से शिल्पा से नाराज रहने लगती थी। मम्मी जी कहकर दिन रात अपनी सास को संबोधित करती रहती शिल्पा, लेकिन सास उसको बेटी तो दूर की बात बल्कि कभी बहू कहकर भी न बुलाती थी। अपने बेटे की खूबी वाह लूट लेने वाला हुनर शिल्पा की सास के अलावा पूरी कॉलोनी में कोई और सास नहीं जानती थी। दिन कुछ यूं ही हुआ कि शिल्पा भी अचरज में पड़ गई। इस बार भी ननद के आने का समाचार शिल्पा को उसकी सास ने सुनाया था। बस अब तो शिल्पा को लगा था जैसे वही सब फिर दोहराया जाएगा। मम्मी जी का बिन बात नाराज होना घटित हो जाएगा। फिर बैठेंगी सोपाल घर में बेसारी बहू और भाभी की कमियों को सास और ननद के मुंह और नजरों से एक एक कर अच्छी और बुरी बहू के मानकों पर तोला जाएगा। मगर जैसे शिल्पा की ननद आई, जोर की जपी भाभी को गले लगते हुए डाली, ओ भाभी माफ कीजिएगा, मेरे बाल और आपके ये रिंग फंस गए। शिल्पा ने मन ही मन सोचा, हाँ ननद जी, ये तो आपकी जपी ने आगाज किया है, उलझने का पिक्चर अभी बाकी है। तभी संध्या शिल्पा की ननद भाभी का हाथ पकड़े खिलखिलाती हुई अंदर ले गई। बेटो भाभी, और सुनाओ, सब बढ़िया। शिल्पा बोली, हाँ यहाँ का तो हाल मम्मी जी तुमको सब बताई देती हैं। मोबाइल पर कुछ बसा ही नहीं होता कि तुमको फोन पर यहीं बैठकर कुछ शेयर करो। मगर तुम्हारे ससुराल में क्या चल रहा है ये जरा कभी नहीं चलता। यहाँ वैसे सब बढ़िया ही होगा वहाँ तो ना, क्योंकि मम्मी जी कहती हैं आप तो संस्कारी भी हैं और समझदार भी। बस पूछो मत भाभी, ननद आई हुई है मेरी जब तब ससुराल में मैं ही टारगेट रहती हूँ। सास ननद के साथ बैठूं तो माहौल चेंज नहीं रहता और न साथ बैठूं तो शिकायत करते हैं कि बहू और भाभी का मेलजोल से रहता नहीं आता। बड़ी मुश्किल से हिम्मत की मैंने सास से यहाँ आने की बात पूछने की। पकी गई मैं तो उस माहौल में संध्या ने आप भरते हुए अपने मन की भड़ास शिल्पा के सामने व्यक्त की। शिल्पा के होठों पर दबी सी हंसी थी। अच्छा हुआ ननद जी, मेरी और आपकी बिना किसी तख्ता के एक गुरु आपको भी ससुराल में ऊपर वाले ने दे दिया। अगर वो गुरु न मिली होती तो आज आप यहाँ मुझसे मधुर रिश्ता शायद ही कभी जोड़ती, क्योंकि आप भी तो आज तक यही करती आई थी। मायके आना और माँ और उनकी बहू के रिश्ते को पहले से और ज्यादा खराब करके जाना। तुम बैठो संध्या, मम्मी जी के साथ मैं गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। शिल्पा ये कहती हुई रसोई में जाती है। मगर आज मन में ये सदैव बिल्कुल नहीं था कि सास और ननद के सुर मिलकर बहू भाभी की निदा रस का उत्थान करेंगे। आज शिल्पा को हमेशा खराब लगने वाली ननद अच्छी लगने लगी थी, जिसका वजह उसका दुख नहीं था बल्कि वजह थी एकमात्र यही खुशी की अब संध्या मायके में आकर ननद भाभी के रिश्ते को नए नजरिए से देख रही थी, जिसका सुखद पहलू ये भी था कि अब शिल्पा की सास बेवजह ननद के ससुराल से आने और मायके से जाने के बीच अपनी बहू से नाराज नहीं होगी।